नमस्कार। व्यू नाउ केस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तो चल रही है रिलीफ की बात कंपनी को, इन्वेस्टर्स की कोई भी बात नहीं है अभी तक कहीं भी। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इन्वेस्टर्स को तो छोड़ ही दें, व्यू नाउ के बारे में ही कुछ और कह रही है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और कानूनी दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का लेटेस्ट कानूनी एपिसोड। दोस्तों, जब मीडिया और सोशल मीडिया पर यह बात बड़े तेजी के साथ वायरल हो रही है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तो बस सब कुछ निपटने ही वाला है, ईडी को लताड़ लगने वाली है, व्यू नाउ को क्लीन चिट मिलने वाला है और बस ज्यादा से ज्यादा सितंबर का महीना वही गुलाबी दोपहरी सुनहरी सुबह वापस, और आप लोगों के बैंक में दे टकाटक रेट, इन्वेस्टमेंट सुरक्षित। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट जो मेरे तक पहुंच रही है वह कुछ और कह रही। जालंधर में जब पिछली बार सुखविंदर सिंह खरूर पेश हुए थे तो उन्होंने व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स को यह कहा था कि बस थोड़े दिन का धैर्य और रखिए, रेंट मिलने वाला है और जैसे ही यह सारा कुछ मामला निपटता है हम आपको एग्जिट का भी ऑप्शन देंगे। ऐसी खबर मेरे तक पहुंची। खैर, हमारा यह वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट पे क्या चल रहा है उसके बारे में अपडेट है। मैं आज आपके सामने वही बात रखूंगा, वही फैक्ट रखूंगा जिसमें न मैं किसी का फेवर लूंगा न किसी के खिलाफ है। बस लीगल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए यह वीडियो है। ना यहाँ दावा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है और ना यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो आप कह रहे हैं या जो दूसरी जगह कहा जा रहा है वह झूठ है। यह विवेक, यह निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप स्वयं अपना फैसला लें, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। दावे प्रति दावे ऐसे केसेस में चलते रहते हैं। फैक्ट्स आप तक पहुंचाने का काम 4C सुप्रीम लॉ कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। आप एक चीज और समझें कि यह बात, यह बहस सिर्फ व्यू नाउ तक सीमित नहीं है। हम हर विषय पर, कानूनी मुद्दे पर वीडियो लेकर आते हैं। तो साहब, नोएडा की वह पहली FIR, इधर मसला जो भी हो, यूपी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी इन्वेस्टिगेशन काफी तेज कर दी है। लखनऊ के बाद अब उन्होंने दिल्ली के भी दरवाजे खटखटाए हैं और दिल्ली के इन्वेस्टर से संपर्क किया है। लगभग 20 से ज्यादा इन्वेस्टर्स क्राइम ब्रांच नोएडा में पहुंचकर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं और अपना क्लेम भी फाइल कर दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी सामने आए हैं पुलिस के जिन्होंने यह कहा कि वह व्यू नाउ और सुखविंदर सिंह खरूर के खिलाफ या आरिफ निसार या डिम्पल खरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उन्होंने यह भी कहा है कि वह रिफंड में भी इंटरेस्टेड नहीं हैं, बल्कि वो सुखविंदर सिंह खरूर के रिलीज हो जाने का इंतजार करेंगे ताकि उनका रेंट उनको फिर से वापस मिल सके। पंजाब से भी तकरीबन 20 इन्वेस्टर्स नोएडा तक चलकर आए हैं, ट्रैवल किए हैं और उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है, क्लेम फाइल भरा है। पुलिस
इधर इन्वेस्टर से कह रही है कि देखिए अगर आपको रिफंड चाहिए तो क्लेम फॉर्म भरिए, लेकिन फॉर्म में एक क्लाउज है कि अगर आपको इस फॉर्म को भरने के बाद, इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराने के बाद कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आपको वहां फिजिकली आना पड़ेगा, और अगर आप नहीं आए तो आपका अमाउंट, आपका क्लेम गवर्नमेंट के पास फॉरफिट हो जाएगा। मैंने अपने पुराने वीडियो में काफ़ी पहले यह बात कही थी कि क्लेम फॉर्म भरिए वरना आपका पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाएगा। यह कानून है। अगर आपने क्लेम भरने का, या देखिए मैं अनेक बार से प्रारंभ से क्लेम 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 फॉर्म चिल्ला रहा हूं। आप लोगों ने इससे कितने ने सुना, नहीं सुना, कार्रवाई करी, नहीं करी, कुछ ने FIR करी, लेकिन फिर वही बात है, क्लेम क्लेम क्लेम। FIR से सजा हो सकती है, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। समझिए बात को। जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी केस लगा है इन्वेस्टर्स की तरफ से, उसमें रिफंड की बात नहीं। तो साहब क्लेम फॉर्म भरने का अगर आपका ये स्टेज मिस हो गया तो अगर कोर्ट से रिफंड का ऑर्डर आता भी है कल को तो आप उस लिस्ट से बाहर होंगे, डिलीटेड होंगे। यह लीगल पोजीशन बहुत क्लियर है, इसके बारे में कोई दो राय, कोई दुविधा नहीं। इधर जालंधर कोर्ट से जो खबर आ रही है वह भी आप तक चलते चलते पहुंचा दूं कि जालंधर कोर्ट में लगभग 20 लोगों ने रिफंड के लिए, खास करके ऐसे लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने बैंक से पैसा लोन लेकर अपने केस में लगाया था, उन्होंने अर्जी दाखिल की हुई है, पिटीशन डाला हुआ है। उन्होंने अपने प्रेयर में 2 चीज मांग की है कि हमें हमारा पैसा वापस दिलाया जाए, और अगर उसमें देरी है तो बैंक के EMI पर स्टे लगाया जाए, हमें डिफॉल्टर बनने से बचाया जाए। अभी तक ईडी ने इस केस में अपनी रिप्लाई फाइल नहीं की है। कोर्ट ने ईडी को लास्ट अपॉर्चुनिटी दी है, वरना केस मेरिट पर डिसाइड हो जाएगा। ऐसा जज साहब ने पिछली तारीख पर कहा है, जो रिपोर्ट मेरे तक आई है। पिछली डेट पे ईडी के एडवोकेट ने कहा कि वो अगली डेट पर कोर्ट को यह बताएगा कि इन्वेस्टर्स का क्लेम बनता भी है, नहीं बनता है, लीगल है, इलीगल है, ये इन्वेस्टर्स हैं भी या नहीं। अगर अगली तारीख से पहले ईडी रिप्लाई नहीं देता है तो कोर्ट मेरिट पर निर्णय, जजमेंट दे सकता है, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है, एक मेजर टर्न इस केस में साबित हो सकता है। तीसरा आंख, तीसरी एंगल खुल जाएगी। दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, रिस्क पे रिपीट कर रहा हूं कि यह वीडियो किसी के न फेवर में है न किसी के अगेंस्ट है। जो लोग व्यू नाउ को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें अगर मेरे पिछले वीडियो को काफी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं फैक्ट्स और लीगल प्रोसेस को समझना हर इन्वेस्टर का हक है। मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी सिंपल है। अगर आप रिफंड चाहते हो तो क्लेम के प्रोसेस कंप्लीट करो, और अगर आप व्यू नाउ के साथ खड़े हो तो यह आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन लीगल राइट तो सिक्योर करना जरूरी है। मैं इस केस को क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं और हर स्टेज पर आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन एक चीज याद रखिए, लॉ में डेडलीनेस काफी क्रिटिकल होती है। अगर आप टाइम पर अपने राइट सिक्योर नहीं करते तो बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में रिग्रेट का फायदा आपको नहीं। चलते चलते मैं फिर से एक बार बता दूं, यह वीडियो सिर्फ लीगल अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। न मैं किसी पार्टी के फेवर में हूं, न किसी के खिलाफ हूं। मेरा काम है आपको सच्ची कानूनी प्रोसेस
और फैक्ट्स के साथ अपडेट करना। अवेयरनेस इज योर बेस्ट लीगल वेपन। आपसे पुनः मुलाकात होगी इसी विषय पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।